हमसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक आंसर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह दिया है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। ठीक, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये कितने नंबर का है, 2+4 यानी टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो 2000, ये आपके सामने देख सकते हैं, 2024 के सेट नंबर 3 सामाजिक विज्ञान में पूछा गया है। और उसके साथ साथ बता देना चाहते हैं, ये 2024 के 3 से लेके 4 सेटों में शॉर्ट और लॉन्ग मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 7 सेटों में से कम 5 सेटों में आराम से ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसको कैसे लिखना है उसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सत्याग्रह के बारे में आपको बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ नाम से ही पता है, कोई भी विरोध करेंगे, हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। क्योंकि गांधी जी जो भी काम किए थे सत्य के मार्ग पर ही चले थे। लिखा है सत्याग्रह का अभिप्राय पूछा ना, तो सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। क्या? सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर दृढ़ता से रहकर सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता? सत्याग्रह कहलाता है। ये हो गया। ठीक, सत्याग्रह यह बिना हिंसा किए, मतलब सत्याग्रह का मतलब बिना हिंसा किए, मतलब बिना मार काट गाली गलौज के बिना किए विरोध करने का एक तरीका है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इस समय भी ये लोग क्या कर देते हैं, चुपचाप अपने काम को करवाने के लिए सरकार से अपना धरना प्रदर्शन दे देते। नहीं कहते हैं धरना प्रदर्शन, उसमें नारेबाजी नहीं, चुपचाप आराम से काम किया जा सकता है। तो लिखा यह बिना हिंसा किए विरोध करने का एक तरीका है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, गांधी जी ने इसे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का तरीका बनाया था। ठीक है, इसी का सत्याग्रह का अपना अभिप्राय है। इतना आपको सत्याग्रह में लिखना पड़ेगा। दोबारा पढ़ते हैं, सत्याग्रह का अर्थ होता सत्य पर दृढ़ रहना, कठोर रहना, टिके रहना। ये क्या कहलाता? सत्य के आग्रह के लिए। ठीक, आग्रह मतलब अपने विचार को प्रकट करने के लिए, मांग के लिए सत्याग्रह कहलाता है। यह बिना हिंसा किए तुम्हारे पास विरोध करने का एक प्यारा सा तरीका है। गांधी जी ने इसे सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष का तरीका भी माना था। ठीक, इनके द्वारा इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये हो गया इनके बारे में। अब फिर क्या क्वेश्चन इसी में हमसे पूछा है, इनका क्या अभिप्राय है। तो गांधी द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे, उसको एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा। तो पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें क्या लिखेंगे गांधी जी ने 1917 में बिहार के नील की खेती वाले किसानों के अंग्रेजों के शोषण से बचने के लिए यह सत्याग्रह चलाया गया था। और ये देखा जाए तो इसमें 2-3 क्लू छिपा हुआ, क्लू मतलब क्वेश्चन छिपा हुआ है। यानी सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बिहार में चलाया गया था, चंपारण के बिहार में चलाया गया था। ठीक है, किसके लिए? अंग्रेज बोलते थे कि केवल नील की खेती की जाए। अब नील की खेती क्या होती, कमेंट बॉक्स में आपके लिख के दिखाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में बताए थे श्वेत क्रांति क्या होती है, नीली क्रांति क्या होती है, हरी क्रांति क्या होती है, तिलहन, ये पीली क्रांति क्या होती है, ये सब बताए थे। तो अंग्रेज क्या करते, किसानों को शोषण करते कि आपको नील की ही खेती करनी है। फिर की यानी गांधी जी ने इस पे आंदोलन चला। इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण यह हुआ कि किसान अब नील की खेती, यानी सत्याग्रह से इन्होंने जीत लिया था। वो ब्रिटिश जो लोग थे वो क्या, वो पीछे के चले गए। फिर इनका परिमाण यह हुआ कि किसान अब नील की खेती के लिए बाध्य नहीं, उसका मर्जी रहेगा तो करेगा, नहीं मर्जी रहेगा तो नहीं करेगा। अब किसान अपनी इच्छा के अनुसार नगदी फसल की कृषि को करने के लिए स्वतंत्र था। नगदी फसल क्या होती है? ऐसी फसल जो आपको लगाएंगे डायरेक्ट मार्केट में बेच देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे गन्ना हो गया, काटन हो गया, ये सब खेती देखा जाए तो आपको तुरंत नगदी पैसा देती है। ये हो गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। फिर गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। 3 करना है तो तीनों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर में तो यही सब चीज़ आप लिख के आप नंबर पा सकेंगे। तो खेड़ा आंदोलन क्या होता है? गांधी जी 1918 में गुजरात के किसानों को भारी लगान से बचाने के लिए, यानी माफ़ी कराने के लिए आंदोलन चलाया था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किसान पर भारी टैक्स, लगान मतलब समझते हो, टैक्स लगा दिया गया था। फिर अब बताओ, टैक्स कहीं ज़्यादा लगेगा तो मतलब
जितना कमाएंगे उतना सरकार को टैक्स देंगे, तो कमाए खाएंगे क्या, ठीक है। तो गांधी ने आंदोलन स्टार्ट किया सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर, फिर ब्रिटिश को हरा दिया। फिर यहाँ पर परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1919 में जब्त की गई जमीनों को, जो टैक्स नहीं देता था उसकी ज़मीनें अंग्रेज लोग हड़प लेते थे, अभी भी होता है, ठीक है। अब देख सकते हो जो बड़े तस्के के लोग, गरीब तस्के के लोगों को क्या करते हैं, यही भी करते हैं, और आप सामने देख रहे हैं। 1919 में जब्त की गई जमीनों को वापस करना पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह भारत के इतिहास के किसानों की बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई और उनको टैक्स फ्री करना पड़ा, क्योंकि देखा जाए तो आप टैक्स, खेती पर टैक्स देंगे, बताओ किसान अब इतना काम करते हैं, वो टैक्स देंगे तो बड़ी बड़ी दिक्कत है। टैक्स को मदद करना चाहिए, किसानों को मदद करना चाहिए कि और लीजिए खेती करिए, क्योंकि हमारा विदेश ही उन्नति किससे होगा, अब जान ही रहे किससे होगा, बोलिए, बोलो मेरे भाई, किससे होगा कृषि से होता है, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ 75% कृषि से ही काम किया जाता है। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिखा गया है आराम से, ठीक है। तो ये लिखा, अंग्रेजों ने 1919 में जब्त की गई जमीन को किसान को वापस करनी पड़ी, और खेड़ा सत्याग्रह भारत के इतिहास के, ठीक है, इतिहास के में किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि में से एक थी। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब काम होगा, ठीक। ये खेड़ा सत्याग्रह के बारे में था, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या, कौन सा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन। इसमें क्या हुआ, देखिए, महात्मा गांधी जी ने, ठीक, अहमदाबाद में मिल मजदूरों को बेहतर वेतन दिलाने के लिए 1918 में यह सत्याग्रह आंदोलन किया था। कौन सा, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन किसके किया गया था, मजदूरों के हित के लिए किया गया, क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा करवाया जा रहा था बट पैसा, वेतन कम दिया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या करते, किसानों के लिए, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति महात्मा गांधी जी उनके साथ अनशन पे बैठ गए, ठीक। फिर परिमाण क्या हुआ, आप जानते ही हैं, हरा दिए गए, ब्रिटिश हार गए, मान गए। फिर किसान यानी गांधी जी तो चलाया गया आंदोलन सफल रहा, जिससे मजदूरों को 35%, क्योंकि ज़्यादा वेतन को बढ़ाने के लिए कह रहे थे, बट 35% वेतन में क्या हो गई, वृद्धि मिली, जिससे हमारे मजदूर भाइयों का चेहरा खिल चुका था। इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, जो जो बताए हैं इतना आप कर देंगे तो आपका 6 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता। देखिए, हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिखेंगे, और पॉइंट वाइज, देखिए हमने सबको पॉइंट वाइज में थोड़ा सा लिखेंगे, पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो आप अच्छे से, आप कहानी बनाएंगे, हाई चल गया, हाउ चल गया, यहाँ गोली मार दिया है, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। सटीक लिख के अपना नंबर ले लीजिए, ठीक। ये हो गया सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।